इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को स्पेस में 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और उनकी जो लेटेस्ट फोटो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई है उसने उनके वेल विशर्स को चिंता में डाल दिया है। लेटेस्ट फोटो में विलियम्स काफी कमजोर नजर आ रही हैं, उनका वेट भी कम दिख रहा है और उनके गाल धसे हुए नजर आ रहे हैं। नासा ने बोला है कि सुनीता विलियम्स इज ऑल स्किन एंड बोन्स, पर सुनीता विलियम्स की तबीयत को किस तरह मॉनिटर कर रहा है नासा और आखिर स्पेस में क्या खा रही हैं सुनीता विलियम्स, इन सब पर बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सुनीता विलियम्स नासा के मिशन पर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में गई थी। उन्हें मिशन पर जाने के 8 दिनों बाद वापस आना था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल खराबी आने की वजह से वो अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं, अपने पार्टनर बैरी बुच विल्मोर के साथ। अब दोनों के 2025 फरवरी यानी अगले साल तक वापस आने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो बहुत कमजोर लग रही हैं। इस तस्वीर को देखकर सुनीता विलियम्स के हेल्थ को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसी बीच नासा ने आईएसएस पर रह रहे एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ अपडेट भी दिए हैं, जिसमें सुनीता विलियम्स भी शामिल है। डेली मेल के मुताबिक नासा स्पेस ऑपरेशंस मिशन डायरेक्टोरेट के स्पोक्स पर्सन जिमी रसेल ने कहा, कोट एंड कोट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सभी एस्ट्रोनॉट्स के रेगुलर चेकअप्स किए जाते हैं। डेडिकेटेड सर्जन्स उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आईएसएस पर सब नासा एस्ट्रोनॉट सुरक्षित हैं और सभी हेल्दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में सुनीता विलियम्स आईएसएस पर अपने दोस्तों के साथ पिज्जा और चिप्स खाते नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में विलियम्स पहले से ज्यादा कमजोर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका वजन काफी ज्यादा कम हो गया है और उनके गाल भी धसे हुए नजर आ रहे हैं। सियाटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय गुप्ता ने dailymail.com के साथ इंटरव्यू में स्पेस में वजन कम होने के कारण समझाए हैं। उन्होंने कहा है, कोट एंड कोट, जब आप बहुत ऊंचाई पर लंबे समय तक रहते हैं तो आपको नेचुरल स्ट्रेस का अनुभव होता है जो प्रेशर के कारण होता है। इसी वजह से सुनीता विलियम्स के गाल तस्वीर में धसे हुए लग रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आपके शरीर का वजन कम होने लगता है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा मिशन पर एक बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में गई थी। ये एक जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने साथ मिलकर लॉन्च किया था। सुनीता इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी और बैरी बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। उन्हें आईएसएस पर 8 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल खराबी आ गई और स्पेसक्राफ्ट तो 6 सितंबर को धरती पर वापस आ गया, लेकिन अभी भी वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में ही फंसे हुए हैं। आपको बता दें, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में अपनी मेटाबॉलिज्म में होने वाले बदलावों के कारण जमीन पर रह रहे लोगों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। उन्हें अपना वजन मेंटेन करने के लिए रोज 3500 से लेकर 4000 कैलोरीज खानी पड़ती है और अगर वो इससे कम लेते हैं तो उनका वजन जल्द से जल्द गिरने लगता है। ये सब कुछ नासा के कर्मचारी ने बताया। साइंटिस्ट ने स्पेस में खाना पैक करना और खाने के खास तरीके बनाए हैं। खाने के कई कैटेगरीज हैं जिनमें फ्रीज ड्राइड फूड्स भी शामिल है। इस तरीके में एस्ट्रोनॉट्स खाने को फ्रीज करके उसे पानी मिलाकर डिहाइड्रेट कर सकते हैं। वो थर्मोस्टेबलाइज्ड फूड्स जैसे मछली या चिकन को कैन्स और पाउचेस में भी कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे फूड प्रोडक्ट्स जैसे नट्स, ग्रेनोला बार्स और कुकीज को भी एस्ट्रोनॉट्स क्लियर पैकेट्स में खाते हैं। पाउडर्ड बेवरेजेस और डेजर्ट्स भी उनके खाने में शामिल होता है। एस्ट्रोनॉट्स अपनी मसल मास और डेंसिटी को बनाए रखने के लिए दिन में 3 बार खाना खाते हैं। जीरो ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में मसल मास और बोन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए उन्हें 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 फुट 8 इंच की सुनीता विलियम्स अपने मिशन की शुरुआत में करीब 140 पाउंड यानी 64 केजीज की थी, लेकिन स्पेस में लंबे देर तक रहने की वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विलियम्स को हाई कैलोरी वाले डाइट के साथ लगातार चलाना मुश्किल हो रहा था, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी जरूरी है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि नासा के डॉक्टर्स ने विलियम्स की सेहत पर काम करना लगभग 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। उन तस्वीरों के वायरल होने से पहले ही उनकी सेहत के लिए दुनिया भर में अब चिंता का माहौल बन गया है। नासा की कई स्टडीज दिखाती हैं कि स्पेस ट्रैवल का फीमेल एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पर ज्यादा असर पड़ता है। 2023 की एक स्टडी में पाया गया है कि महिला एस्ट्रोनॉट्स अपने पुरुष साथियों के मुकाबले मसल्स को तेजी से खो देती हैं।
वेल नासा कहता है कि सुनीता और विल्मोर जरूर स्पेस में फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वहाँ दोनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई ऐसे काम हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन स्पेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक स्पेस में रहने से कभी कभी खतरनाक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी का असर और एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये सब कुछ काफी प्रॉब्लमेटिक है। उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी कारण बन सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लॉन्च 20 नवंबर 1998 को हुआ था। ये जमीन के सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में घूम रहा है। स्पेस स्टेशन एक हफ्ते में उतनी रेडिएशन फेस करता है जितनी हम जमीन पर एक साल में फेस करते हैं। फिलहाल ये 3 लोगों के रहने का स्पेस प्रोवाइड कर सकता है। सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाला स्पेसक्राफ्ट SpaceX Dragon 9 इस वक्त उन तक पहुंच चुका है और ISS पर डॉक्ड है। विलियम्स फरवरी 2025 तक वापस आ जाएंगी। इस वक्त उनकी हेल्थ नासा के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है एंड वी ऑल्सो होप एंड प्रे कि वो सही सलामत धरती पर वापस आ जाए। स्पेस से जुड़ी और भी खबरों के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।